महत्वपूर्ण था। डर गए पप्पू यादव, भाग गए पप्पू यादव को, खौफ है पप्पू यादव को बेल किसी ने दिलवाया है, पप्पू यादव जेल चले जाएंगे, पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बार बार कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बातें लोगों में कंफ्यूजन किसी व्यक्ति विशेष और किसी समूह के द्वारा करवाया गया। जो मैं सुन रहा, जो पब्लिक कहती है, मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं उनको नहीं रहना चाहिए। जितनी ताकत लगानी थी जिस परिवार को, जिस व्यक्ति को, उन लोगों ने, आपको पता हो कि इस देश में होम सेक्रेटरी थे राजकुमार सिंह, मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर के बोल रहा हूं, और फिनांस सेक्रेटरी हुआ करते थे एनके सिंह और राजकुमार सिंह। इन दोनों की मिली भगत, इन दोनों ने हमेशा से लगातार साजिश करते रहा पप्पू यादव के खिलाफ, शुरू से लेकर के। निश्चित रूप से मैं एक आम आदमी हूं, मैं इन लोगों के सामने, मेरी औकात और हैसियत सच्चाई है कि नहीं हो सकती, लेकिन मेरी सबसे बड़ी औकात जो है वो भगवान है, अल्लाह है और जनता है। उससे बड़ी औकात मेरी और धरती पर कुछ नहीं है। मैंने, बात सही है, ये लोग जब ऐसा प्रचार करते हैं तो ये बात सही है कि इन्हीं लोगों के साजिश के कारण 12 साल 3 महीना हमें जेल काटना पड़ा। ये जिस तरीके के ये लोग प्रचार करते हैं, जिस तरीके, और ये भी बात सही है कि पुनः 7 महीने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग की गई है, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, वो आदमी 2 लाख 4 लाख का वकील कहां से करता है? ये मेरा प्रश्न है। 4 लाख 5 लाख का वकील करता कहां से है? कौन देता है 5 लाख रुपया? और जहां तक डर और भय का सवाल है, मैं इस धरती पर, सिवाय ईश्वर के धरती पर, पप्पू यादव आज तक डरा ही नहीं। मैं यदि सिर्फ डरता हूं तो 2 चीजों से, मुझ पर कभी जात का आरोप, धर्म मजहब का आरोप ना लगे, सबसे बड़ा डर मुझे यह होता है। और दूसरा सबसे बड़ा डर यह होता है कि मुझे कभी किसी पैसे के रूप में कभी दाग ना लगे। इस 2 चीजों से पप्पू यादव डरता है। ये 2 चीज मुझ पर जिस दिन लगेगा मैं सुसाइड कर लूंगा। और मैं यदि आज तक घोषणा नहीं किया हूं कि मुझे चुनाव कहां और किस पार्टी से लड़ना है, तो सिर्फ इन्हीं कारणों से कि मैं जात के आधार पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मजहब और किसी पार्टी के आधार पर। इसीलिए मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं कि लोग यह नहीं कहे, जो लोग बार बार यह प्रश्न उठाते हैं उनसे मेरा प्रश्न है कि जो इस बिहार के 4-5 बड़े लीडर हैं, वह नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान और लालू यादव, इन लोगों से मेरा करबद्ध आग्रह है। लालू यादव जी, आप चले जाइए बेगूसराय चुनाव लड़ने। नीतीश कुमार जी, आप चले जाइए मधेपुरा चुनाव लड़ने। रामविलास पासवान जी, आप चले जाइए किशनगंज चुनाव लड़ने। और शरद यादव जी, आप चले जाइए गोपालगंज चुनाव लड़ने। यदि हिम्मत है इन लोगों को, सही में ये लोग न्याय करते हैं, जात पात नहीं करते हैं, तो खरमास में अजय सिंह की शादी चुम्मा लेने के लिए कराया गया था कि टिकट देने के लिए कराया गया था? हिंदू में प्रतिपक्ष में क्या खरमास में कभी किसी का ब्याह हुआ है आजादी के बाद? धरती पर जब तक धरती है, जात पात नहीं करते हैं। मैं बचना चाहता हूं जिंदगी में इन सब चीजों से, इसीलिए मैं बार बार मैं थक चुका हूं इन प्रश्नों से। मैं देख रहा हूं कि जहां मुझे सभी जातों का, धर्मों का, वर्गों का कॉपरेशन मिलेगा, मैं वहीं खड़ा होऊंगा। मुझे जात के आधार पर जहां कॉपरेशन मिलेगा, मैं वहां खड़ा नहीं होऊंगा। साफ है। और मुझे ना भी खड़ा होना पड़े तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा, लेकिन मैं जीरो से, कंप्लीट जीरो से, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जात धर्म से प्रभावित हुए बगैर मैं राजनीति करूंगा। राजनीति का मतलब सिर्फ समर्पण है, सेवा है और इंसानियत है। इस 3 के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं राजनीतिक धर्म के बारे में।
करते हैं, लंबी नमों की बात करते, किसी की बात करते हैं, जो लोग जो बड़े बड़े नंबरदार हैं, रुपौली में आपका दंड दमो नहीं होता, आपका दंड रुपौली में हो जाता है गब्बर सिंह, धमधा में हो जाता है फूलन देवी, नाम मैंने किसी का लूंगा, पूर्णिया में हो जाता है कोई बिजनेसमैन, एमएलसी का चुनाव लड़ेगा तब हो जाएगा, जहां आपका जात चुनाव लड़ेगा वहां जात, वहां और कोई जात नहीं। इस्तेमाल तो किया आप अवधेश मंडल को, क्यों फेंक दिए उठा करके? मैं तो तब भी, मेरा जिसने भी विरोध किया उसको उसकी मैंने मदद की है, मैं तब भी ठीक, आज भी ठीक, ना दो तब भी ठीक, तुम जहां रहो तहां ठीक, क्यों समाप्त कर दिया तुमने अवधेश मंडल को सब मिल करके? नहीं बोलता हूं, चुप रहता हूं तो घोघा का, हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं, हमको चैलेंज बताओ, 10 सालों में पप्पू यादव क्या चुनाव हारा है क्या? किस्मत के भरोसे चुनाव जीतने वाला आदमी वो पप्पू यादव को चैलेंज करेगा? 9000 से चुनाव पप्पू यादव हारा था लिफाफा छाप के चलते, दूसरे बार कोर्ट ने पप्पू यादव को रोक दिया। भाग और किस्मत पर जीने वाला आदमी बात करता है दूसरों से। 10 सालों में तुम कितने घर में गए? तुम किसके शादी और ब्याह में गए? नाम गिराओ, लिस्ट लो, किसके शादी में जाकर के, किसके श्राद्ध में तुम खाना खाए हो? एक भी किसी के घर में यदि वो खाना खाया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और खाया भी होगा तो उसका जात होगा। लिया तो चैलेंज करता है, कहां गई रोजगारी, कहां गया फैक्ट्री, कहां गया भयमुक्त समाज, वो लंबी लंबी पोस्टर, रोजगार मिला पूर्णिया को, लिस्ट लाइए, चैलेंज करते हैं, लिस्ट निकालिए। और भयमुक्त, सारे चीजों पर अधिपत किसका? शराब पर अधिपत किसका? ठेकेदारी पर अधिपत किसका? सिर्फ एक जात का? कि मैं देख रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं, मैं देख रहा हूं पूर्णिया के हर घर के लोग, हर जात धर्म के लोग यदि पप्पू यादव को लाइक करेंगे तो पूर्णिया चुनाव लड़ेगा, यदि बट करके लाइक करेंगे तो पप्पू यादव को राजनीति 5 साल 10 साल के लिए छोड़ देनी पड़ेगी। लगातार स्टेट के लिए संघर्ष करेंगे, अनसोशल कॉज के लिए करेंगे, लेकिन समाज को, जात को बांट करके मैं राजनीति नहीं करूंगा। इस बात को एकदम मन में बैठा लीजिए, हर परिस्थिति में मैंने यह तय किया, कोई चीजें नहीं है। लेकिन इस गलतफहमी को निकाल देना चाहिए उन लोगों को जिन लोग गलतफहमी में है कि पप्पू यादव को, किसी ने पप्पू यादव को ना निकलने देने के लिए सारा कुकर्म किया इन लोगों ने, और पप्पू यादव को पुनः जेल भेजने के लिए सारा कुकर्म राजकुमार सिंह और एनके सिंह की मिलीभगत होती है। राज्यसभा के एमपी हैं, कौन लोग कहा किसको कहीं से चुनाव लड़ने के लिए? और आज वो चैलेंज करता है कभी गृह मंत्री को। मैं राजकुमार सिंह को कहना चाहता हूं, पत्तल चाट के, तलवे चाट करके रुपये कमाने वाला आदमी, जब तुम गृह मंत्री के कुर्सी पर बैठा था, तुम्हारा इतना ही नैतिकता था, तो जब पैसा ले रहा था सुशील शिंदे, और जब ले रहा था तो तुम वहां पर बैठ करके मुखदर्शक क्यों बने हुए थे? इससे बड़ा निकम्मा और कायर हो क्या सकता है? रोड में तुमने कितना पैसा कमाया जब तुम रोड विभाग में थे बिहार में? तो घोर जातिवादी करने वाला व्यक्ति सूप के है चलनी से
बुजुर्गों को मैं कह देना चाहता हूं, गलतफहमी के शिकार ना हो। नमो नमो, गलतफहमी के शिकार ना हो। हाथी को कभी कभी चींटी भी तबाह कर देता है। इतना अहंकार में ना पले। और पूर्णिया की जनता इतना बिकाऊ नहीं है कि चुनाव के घड़ी लिफाफा में पैसा लेकर के वो बिक जाए। कभी नहीं रहा पूर्णिया की जनता इतनी बिकाऊ। किसको तबाह नहीं किया इन लोगों ने? अवधेश मंडल, राजकिशोर केसरी, किसको? कौन बचे? पूर्णिया में भी उसी का जात होना चाहिए। धमधा में भी वही।